इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल दिया गया है जिसे 45 डिग्रीज पे ऑब्लिकली प्रेजेंट किया गया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 8 मीटर दूर एक वॉल के टॉप को जस्ट क्रॉस करता है और उसी वॉल से 4 मीटर दूर वो ग्राउंड पर लैंड करता है। तो हमें पूछा गया है वॉल की हाइट क्या होगी। तो अगर हम इस वॉल की हाइट को एच मान लें और मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच मान लें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो वॉल है वो 4 मीटर, वॉल से वो 4 मीटर दूर लैंड कर रहा है, पर इस वॉल से पहले वो 8 मीटर ट्रेवल कर चुका है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसका जो एच मैक्स आया होगा वो वॉल के पहले आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो वॉल से क्रॉस कर रहा होगा वो टाइम ऑफ डिसेंडिंग, वो डिसेंडिंग मोशन के ड्यूरिंग क्रॉस कर रहा होगा। अब इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो प्रोजेक्शन में, जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम जानते हैं जो यू कॉस थीटा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं वी पैरेलल, या फिर जो रेंज की और जो अलॉन्ग होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इससे हम बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू एस बाई टी, अगर यहाँ पे वैलिड है और वी हमारे पास कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं एस प्रोपोर्शनल टू टाइम टी होगा। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल 8+4 हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो इस पूरे मोशन की रेंज आ जाएगी 12 मीटर। तो हमारे पास जो r/2 डिस्टेंस होगा जहाँ पे एच मैक्स आएगा वो होगा 6 मीटर। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ अगर हम मार्क कर ले ये 6 मीटर है, तो हमारे पास ये जो एच मैक्स आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। और हमें ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लगा सकते हैं, ये जो एच मैक्स से वॉल पे जाने का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और एच मैक्स से ग्राउंड पे जाने का डिस्टेंस है हमारे पास टोटल 6 मीटर। तो हमारे पास जो टाइम का रिलेशन आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं एस प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसने 2 मीटर ट्रैवल किया, इसने 6 मीटर ट्रैवल किया, तो हम बोल सकते हैं 2/6 शुड बी इक्वल टू T1/T2। तो हमारे पास T1/T2 का जो रिलेशन आएगा हमारे पास आएगा 1/3। और हम अब यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं एस इक्वल टू हाफ AT², क्योंकि यू 0 है तो हम यहाँ पे देखते हैं एस जो है वो प्रोपोर्शनल है T² के। तो यहाँ पे जो एस है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम देखें इस और इस पॉइंट्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है H-H, क्योंकि हमने इस साइड को H माना है और इस साइड को कैपिटल H। तो इस साइड पे हुआ है कैपिटल H, और वो जो टाइम लगा है वो T1, और हमने T1 का रेशियो देखा था, T1/T2 का रेशियो है 1/3। तो हम इसकी भी बेसिकली रेशियो फाइंड कर रहे हैं H-H। और अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मोशन का कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल H। तो हमारे पास ये कैपिटल H, और ये हमारे पास T1/T2, क्योंकि ये जो टाइम हमने कंसिडर किया वो है T1, और इस ड्यूरेशन मोशन के लिए जो हमने टाइम कंसिडर किया वो T2। तो हमारे पास T1 और T2 का रेशियो पहले से आया हुआ है, वो है 1/3। तो हम वो लिख सकते हैं T1/T2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 1/9। अब हम एक और रिलेशन जानते हैं जो हमें पता होता है, वो होता है H/R इज इक्वल टू tan θ/4। और tan थीटा यहाँ पे जो प्रोजेक्शन एंगल होता है, तो यहाँ पे हमने जैसे प्रोजेक्शन एंगल दिया गया है 45 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 और ये 1/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं H इक्वल टू 4, सॉरी R/4, और R हमारे पास 12 है तो 12/4, तो H वैल्यू आई 3। और अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास फिर इजली वैल्यू आ जाएगी 3-H/3 इज इक्वल टू 1/9, क्योंकि 1/3 का होल स्क्वायर था। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 9 - 3H इज इक्वल टू 1, और हम इसे अगर ट्रांसपोज करें ये हमारे पास आएगा 9 - 1 इक्वल टू 3, और H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/3 मीटर। तो हमारे पास H की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी 8/3 मीटर।